इंसान का, यह नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय। जय गुरुदेव। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके सृष्टि रचयिता ईश्वर को प्रणाम, उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, यह आप लोगों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि ऐसे भगदड़ भरे समय में हम आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और निमित्त है कि साधना शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर हम लोग साधना भी करते हैं, बीच बीच में हम आप लोगों को सत्संग सुनने को मिल रहा है, सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो सत्संग किसे कहते हैं? गुरु महाराजों ने सरल व्याख्या बताई है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की क्रिया को सत्संग कहा जाता है। अब इस काम के लिए करनी पड़ेगी साधना, और साधना करने के लिए जो मालिक ने वचन सुनाए कि साधना करनी है तो पहले हमारे अंदर उसकी इच्छा जगनी चाहिए। इच्छा जगाने के लिए जो वचन कहे जाते हैं तो उन वचनों को भी सत्संग कहा जाता है। और जो वचन मालिक ने कहे, प्रेमी उन वचनों को जगह जगह पे दोहराते हैं तो उसे भी सत्संग कहा जाता है, इसलिए सत्संग है। अब सत्संग के बारे में गुरु महाराजों ने एक बात ऐसी कही है कि सत्संग रोज सुनना चाहिए। रोज नहीं मिला तो एक दिन के बाद सुनना चाहिए, एक दिन के बाद नहीं मिला तो 4 दिन में सुनना चाहिए, हफ्ते में एक बार सुनना चाहिए, हफ्ते में नहीं मिला तो 15 दिन में सुनना चाहिए, 15 दिन में भी नहीं सुना तो 1 महीने में सुनना चाहिए, 1 महीने में नहीं सुना तो 3 महीने में सुनना चाहिए, 3 महीने में भी नहीं सुना तो 6 महीने में सुनना चाहिए, और 6 महीने में नहीं सुना तो वर्ष में आखिर एक बार सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। और वर्ष में भी सत्संग नहीं सुना तो आपको दोष लग जाएगा, ऐसे मालिक की वाणी है। तो हम आप लोगों को सोचना है। फिर सवाल ये उठता है कि सत्संग सुने किसके? सवाल उठता है। तो मालिक ने इसके बारे में भी संक्षिप्त में कहा कि एतवार के दिन, गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन गांव के, गली के, मोहल्ले के, शहर के जो भी प्रेमी हैं वो एक जगह आ जाएंगे और आने के बाद शुरू में 2 प्रार्थनाएं करेंगे। शुरू में या तो थोड़ा ध्यान या तो थोड़ा भजन, और कोई एक प्रेमी पत्रिका को पढ़ेगा और आखिर में आरती होगी, प्रसाद का वितरण होगा। तो ये आपका साप्ताहिक सत्संग हो जाएगा। और कहा कि साप्ताहिक सत्संग हर संगत में आपको शुरू करना है। फिर आगे कहा कि साप्ताहिक सत्संग में संत सद्गुरु हाजिर रहते हैं और सबकी हाजिरी वे स्वयं नोट करते हैं। आगे का समय बेहद खराब आ रहा है और खराब समय से अगर बचना है तो साप्ताहिक सत्संग जरूरी है, ऐसे मालिक ने कहा। और साप्ताहिक के बारे में एक बात बता दी कि साप्ताहिक सत्संग में जो प्रेमी आते हैं, जो संगत साप्ताहिक सत्संग शुरू करती है, तो वो प्रेमी हरे भरे रहते हैं। अब हमको ये विचार करना है कि हमको हरा भरा रहना है या रूखा सूखा रहना है। हरा भरा रहना है तो इसलिए साप्ताहिक सत्संग जरूरी है। अब किसी प्रेमी के अंदर यह सवाल उठेगा कि भाई हमारा छोटा गांव है, गांव में हम 2 ही पति पत्नी है, कोई संगत दूसरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 पति पत्नी है, उनके 2 बच्चे होंगे, एक होगा नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पति पढ़ेगा, पत्नी सुनेगी, और अगर पति को पढ़ना नहीं आता है तो पत्नी पढ़ेगी, पति सुनेगा। लेकिन साप्ताहिक सत्संग जरूरी है। और ऐसा अगर पति पत्नी काम करेंगे तो इससे सुंदर दृश्य मृत्यु लोक का कोई नहीं है कि साप्ताहिक सत्संग में पति पत्नी बैठे हैं।
ये मालिक का आदेश है, मालिक ने पत्रिका में लिख दिया है, ये साप्ताहिक सत्संग जरूरी है। फिर और एक बात बता दी कि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न उठते हैं कि आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो आप साप्ताहिक सत्संग में आपके सवाल लेकर के बैठो। तो आपके जवाब आपको ना मिले तो बंदे को बाबा जी का शिष्य मत कहना। यह मालिक ने बताया है, इसलिए साप्ताहिक सत्संग पे जोर देने को कहा है। तो ये साप्ताहिक सत्संग जहां जहां हो रहे बड़ी खुशी की बात है, और नहीं हो रहे हैं तो ये आज से संकल्प कर ले कि हम लोग साप्ताहिक सत्संग जरूर करेंगे। और एक बात उसके पीछे इशारे से बता दी कि सत्संग में एक ही नेता होता है और वो है संसद गुरु। सत्संग में दूसरा किसी को नेता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि सत्संग में संत महात्मा ऐसे होते हैं जो शेर को और बकरी को एक ही घाट पे पानी पिला सकते हैं, वे उनकी काबिलियत होती है। ये साधारण आदमी नहीं कर सकता। कोई कर सकता है कि चलो पानी का तालाब है, वहां शेर को भी लाए और बकरी को भी लाए, तो वो जो दोनों एक जगह पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे, शेर तुरंत बकरी को खा जाएगा। तो इसे समझाने का तात्पर्य यह था मालिक का, शेर यानी क्या? हिंसक विचार, बकरी क्या? दीनता के विचार। तो संगत में अनेकों लोग रहते हैं, अनेकों विचार उनके रहते हैं, उनको संभालने की काबिलियत केवल संत सतगुरु की रहती है, साधारण व्यक्ति की नहीं। तो इसलिए सत्संग का एक ही नेता होता है, एक ही महात्मा होता है, और हमारे बाबा जय गुरुदेव। तो ये चीजें हम आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर सवाल उठता है कि सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, तो सुन करके जीवन काल में उतारने की चीज है। सत्संग जरूरी क्यों है? जब हम लोग सत्संग सुनते हैं उस समय तक हमारे अंदर प्रेरणा बनी रहती है, वो कुछ दिनों तक रहती है, फिर सत्संग नहीं मिला तो फिर हम भूल जाते हैं, दुनिया में आ जाते हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज ने एक प्रमाण बताया कि एक आदमी एक घने जंगल में चला जा रहा, चलते चलते अचानक सामने कुआं आ गया, कुएं में गिरा, तो गिरते गिरते एक कुएं के बगल में पेड़ था, उसकी डालियां कुएं में लटकी थी, उस डाल को उसने पकड़ लिया। अब ऐसी स्थिति में लटका है कि आधा कुआं नीचे, आधा कुआं ऊपर, और लटका है डाल से। अब वो डर गया। अब नीचे देखा तो कुआं गहरा है, और उसने बारकाई से देखा तो एक काला सांप तुरंत ऐसे फन करके उसके ऊपर देखने लगा, ऐसे डर गया। और उसी बीच उससे आवाज आने लगी कट कट करके, और जिस डाली को पकड़े हुए था उसे दो चूहे काट रहे थे। और डर गया कि क्या बात है कि जिस डाली को पकड़ा है उसे दो चूहे काट रहे, डाली कट जाएगी, नीचे गिर जाऊंगा। सांप इंतजार कर रहा कि कब नीचे गिरे और कब इसको काटूं। और ऊपर उसने देखा तो दूसरी डाली पर मधुमक्खियां बैठी थी, मध जमा करके। ऐसी स्थिति में वो आदमी लटका हुआ है। अब उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे, अंतर्यामी थे, समझ गए कुएं में कोई गिरा है, तो महात्मा कुएं के पास गए, स्थिति को देखा और आदमी से कहने लगा, ऐ इंसान आदमी, तू डर मत, मैं तुझे बचाने आया हूं। उनकी कमर को रुमाल बंधा हुआ था, उन्होंने रुमाल खोला और ऐसे कुएं में छोड़ा, कहा कि मैं रुमाल छोड़ रहा हूं, तू इसे पकड़ ले, मैं तुझे ऊपर खींच लूंगा। तो आदमी खुश हुआ और महात्मा ने नीचे रुमाल छोड़ा, उसने ऊपर हाथ किया, मुंह भी ऊपर गया। अब जैसे ही मुंह ऊपर गया तो मधुमक्खियों के मध से एक बूंद मध का उसके जीभा पे आके गिर पड़ा। उसने हाथ नीचे कर लिया, मुंडी नीचे कर ली, और वो चहत को अंदर ही अंदर जीभा से चाटने लगा और भूल गया। क्या भूल गया? कि जिस डाली को वो लटका हुआ है उसे दो चूहे काट रहे हैं, सांप नीचे राह देख रहा है, इतना खतरनाक समय उसे वो भूल गया मधुमक्खियों के मध में। फिर महात्मा ने आवाज लगाई जोर से कि आदमी क्या तू बेवकूफ है?
देख सांप तेरा इंतजार कर रहा और एक जिस डाल को तू लटका है चूहे काट रहे हैं और तू ये मधुमक्खियों के मद में भूल गया। फिर उसको होश आई, फिर उसने ऊपर मुंडी के ऊपर हाथ किया रुमाल पकड़ने के लिए, फिर और एक बूंद उसके जीभा पे आके टपका, फिर उसने नीचे हाथ मुंडी कर ली। तो ऐसी स्थिति हम आप लोगों की है। जब तक हम आप लोग सत्संग सुनते हैं तब तक हमारे अंदर इतना विवेक जाग जाता है, इतना विवेक जाग जाता है कि मानो आप कुछ नहीं, केवल साधना सत्संग सेवा इसी को करेंगे और घर गए तो भूल जाते हैं, सत्संग नहीं मिला तो भूल जाते हैं, बल्कि हम ऐसी स्थिति में फंसे हैं। अब वो जो आदमी जो कुआं था वो है संसार, और जो आदमी है हम आप लोग, और जो डाल है वो हमारे सासों की पूंजी, और दो चूहे हैं एक रात का एक दिन का। रात और दिन मिलके हमारे सासों की पूंजी को काट रहे हैं, खत्म हो रही है। और जो सांप है वो काल, वो राह देख रहा है कि कब इनकी सांसों की पूंजी खत्म होगी और कब ये मेरे कब्जे में आ जाएंगे। और जगाने वाले चेताने वाले है महात्मा, और जो रुमाल है उन्होंने हमको दिया है नामदान, वो जो दौड़ छोड़ी है नामदान की, और जिसको हम विवेक जागता है जब पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ समय हुआ, सत्संग नहीं मिला और संसार के मोह ममता में आकर के हम आप लोग भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि सांसों की पूंजी खत्म हो रही है और समय हमारा इंतजार कर रहा है, ये हम आप लोग भूल जाते हैं। इसलिए बार बार सत्संग जरूरी है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि कम से कम साप्ताहिक सत्संग आप करो तो आप में विवेक जगा रहेगा और समय से आप अपना काम कर लोगे। ये महत्व